शांत 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 शांत, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन को पहले साइड में रख दो। तुम अगर इस वीडियो को देखने के लिए आए हो तो एक स्मार्ट काम कर लो, वीडियो को देखो और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। केल्विन लाइव ऐप में जाना, मैजिक बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट के इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जा करके देखना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी इसी चैप्टर की, वहां से डाउनलोड कर लेना, ताकि इस वीडियो को दोबारा से उतना ही टाइम ना लगे जितना टाइम है इस वीडियो का। टाइमिंग देख रहे हो ना, है ना काफी, तो उतना टाइम ना लगे, वो बचाने के लिए कह रहा हूं कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना ताकि बार बार रिवाइज कर सको। सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर देखा था, तो जिन्होंने प्रैक्टिस बार बार नहीं की होगी उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और उन्हीं से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को कहता हूं पीडीएफ को डाउनलोड करो, और यही बताने आया था। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। Hello बच्चों, hope you all are good and having a great day so far. My name is Gaurav Sharma. You're welcome here बच्चों। बात कर रहे हैं हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के, एमसीक्यूज के, जो आपके बोर्ड एग्जाम के अब पैटर्न में हैं बच्चों। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम से बच्चों। उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि क्यों एक सवाल ये जो सवाल हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो सवाल है बच्चों कॉम्पिटेंसी बेस्ड में, हमारा पहला सवाल है कि ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय, अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बाय द बाइनरी फिजन। मल्टीपल नो, बडिंग नो, कैसे? बाय द बाइनरी फिजन। फ्रैगमेंटेशन तो स्पायरोगारा में हम लोग पढ़ा है ना हम लोगों ने, ध्यान रखिएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, यीस्ट एंड स्पायरोगायरा। अब इन तीनों में हमें कौन सा फीचर कॉमन दिखता है? दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ये बात तो ठीक है कि तीनों ही एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दे आर ऑल यूनिसेल्युलर, क्या सभी यूनिसेल्युलर हैं? यीस्ट तो है लेकिन अमीबा तो नहीं है। स्पायरोगायरा भी तो, ये तो बाकी रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली नहीं होते। दे आर ऑल नो। तो बेटा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर जो है इसका बन जाएगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ सेल to divide into several cells during reproduction in plasmodium। क्या होता है बेटा? several cell कब बनती है? जब मल्टीपल फिजन होता है। कब होता है? जब मल्टीपल फिजन होता है तब ये सेल्स बनती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपोगेटेड वेजिटेटिवली बाय, कैसे होता है? ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपोगेटेड वेजिटेटिवली बाय द स्टेम, बाय लीफ, रूट, फ्लावर। कैसे होता है ब्रायोफाइलम में? बाय लीफ। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है लीफ वाला, वो ब्रायोफाइलम वाला, ध्यान रखना है हमें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है वेजिटेटिव पार्ट से। ठीक है, वेजिटेटिव दैट इज रिलेटेड टू द पार्ट्स या प्लांट पार्ट्स हम कह सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स पार्ट्स हम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, अब लीफ कह लो, रूट कह लो, शूट कह लो, तो स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट्स तो नहीं होते। स्टेम, लीव्स, फ्लावर, स्टेम, रूट्स, फ्लावर, स्टेम, रूट्स, लीव्स। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं जाना चाहूंगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी जो एकदम करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है ना समझ में? लेकिन तूने वो काम नहीं किया ना जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। बार बार अगर इसी काम में लगे रहेंगे कि पूरी वीडियो देखेंगे तो टाइम कैसे बचेगा? बोर्ड तो ये आ चुके हैं ना, बोर्ड तो आ गए, तो टाइम नहीं बचेगा। तो भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो होगा वही ऐप का लिंक है। ऐप में जा, मैजिक बॉक्स के अंदर, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी और इस चैप्टर का वन शॉट भी वहीं पर मिल जाएगा और उसकी पीडीएफ भी वहीं मिल जाएगी। तो टेंशन नहीं लेनी है अब, ठीक है ना? आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन चाहिए हो या वन शॉट चाहिए हो या माइंड मैप चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, सब कुछ केल्विन लाइव ऐप के अंदर है और उनकी पीडीएफ भी है। तो अब शुरू करो, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ पढ़ते हैं। In a potato, vegetative propagation takes place by, बेटा पोटैटो कैसे होते हैं? They are ट्यूबर। ठीक है, ट्यूबर कैसे होते हैं? They have a stem। तो स्टेम ट्यूबर जो है उसका परफेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ये सब डायरेक्ट आंसर है बच्चों, इसमें हमें कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है यहाँ पे। ठीक है, हमने डायरेक्ट एग्जाम्पल सभी के अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पे जाना चाहूंगा। अगला, वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स, वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट डू नॉट बियर रूट्स, डू नॉट बियर बर्ड्स, बर्ड्स होती है उनमें, बर्डिंग के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू होता है बेटा। लीफ में पढ़ा है हमने ब्रायोफाइलम की, रूट्स के थ्रू भी होता है। दे आर वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर। बेसिकली ये ज्यादा क्लोज्ड है यहाँ पे, मेरे को जो लग रहा है कि जेनेटिकली कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। उसमें डू नॉट लिखा है लेकिन वो तो होता है। तो जेनेटिकली प्रोपोगेटेड प्लांट्स कैसे होते हैं? दे आर जेनेटिकली सिमिलर, यही सही है। आर जेनेटिकली डिसिमिलर तो नहीं होंगे, तो कैसे होते हैं? जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। बेसिकली ये क्लोन्स भी हम इनको कई बार मान लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्लोन्स वर्ड भी हम यूज करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिकली दे आर सिमिलर इंडिविजुअल
ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पे मैं जाना चाहूंगा। स्पायरोगायरा कैसे प्रोड्यूस होता है, हमने पढ़ा है फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू स्पायरोगायरा जो है उसका प्रोडक्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ करेक्ट आंसर बच्चों बन जाएगा, राइजोपस। इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड। इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया, और इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द हाइफे, दैट इज सिंपली कॉल्ड द इरेक्ट हाइफे एक्चुअली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इरेक्ट हाइफे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बन जाएगा बच्चों। प्लांट्स लाइक बनाना, प्लांट्स लाइक रोज, जैस्मिन, ऑरेंज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। तो लॉस्ट द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस व्हाट, बर्ड्स, फ्लावर, रूट्स, ये तो करते हैं ये, ठीक है, रोज करता है, लेकिन क्या नहीं करते, इनमें सीड्स नहीं होते, बनाना में सीड थोड़ी होते हैं, ठीक है, हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बन जाएगा। द फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस प्लांट कैसा होता है बेटा, हिबिस्कस कैसा होता है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका यहाँ पे सही बन जाएगा, बिल्कुल सही है। द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, सेंटर में हमें क्या देखने को मिलता है, सेंटर में पेटल्स है, फिलामेंट है, पिस्टल है, पिस्टल होना चाहिए इसका सही आंसर, बिल्कुल जो है पिस्टल के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर, सेंटर में क्या होता है, हमने देखा ना डायग्राम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पिस्टल या कार्पेल कह लो, अगर यहाँ कार्पेल लिखा होता तो वो भी सही होता, ठीक है, फीमेल पार्ट बेसिकली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट बन जाएगा। अगला सवाल बच्चों, द सीड दैट कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड, बेसिकली फ्यूचर प्लांट क्या है, कॉटिलिडन तो फूड को स्टोर कर रहा है, जर्म सेल्स हो गई जो बना रही हैं, एक से काम चलेगा नहीं, दोनों से चलेगा, सीड कॉट नहीं, एम्ब्रियो होना चाहिए। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बन जाएगा, एम्ब्रियो। अब वीडियो को देखते देखते तेरे मन में पक्का आया होगा कि सिर्फ यही चैप्टर, मुझे तो बाकी सारे चैप्टर भी चाहिए। सुनो, चाहे मैथ हो, मैथ के सारे चैप्टर्स हो उनके एमसीक्यूज, चाहे फिजिक्स के सारे एमसीक्यूज, चाहे बात हो केमिस्ट्री के सारे एमसीक्यूज की, या बात हो बच्चों सारे एमसीक्यूज बायोलॉजी की, या बात हो बच्चों एसएसटी, इन सभी के वीडियो सब हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस पेपर के हालात देखे थे ना, डरना नहीं है, लेकिन उनसे लड़ना है, उनसे। पीडीएफ और वीडियो दोनों के दोनों चीजें केल्विन लाइव ऐप के अंदर मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर पहला ही लिंक है, तो अब इंतजार नहीं करना है, बाकी चैप्टर्स भी देखने हैं तो अभी के अभी जाकर के देख सकते हो। तो चलो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं और केल्विन आपके साथ है। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, प्रेगनेंसी के पीरियड को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड नहीं बोलते, दैट इज द सिंपली जेस्टेशन पीरियड। ह्यूमंस में पढ़ा है ना 9 मंथ्स का प्लस माइनस 7 डेज ऊपर नीचे, तो जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का उसे जेस्टेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवेरी, मेंस्ट्रुएशन तो नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो अलग है। इंसेमिनेशन का मतलब है गैमेट्स को अंदर इंसेमिनेट करना, ठीक है, बेसिकली रिप्रोडक्शन तो नहीं, तो ये हो जाएगा ओवुलेशन, ओवुलेशन बेसिकली। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर इज कॉल्ड, रिप्रोडक्टिव टिश्यू जब शुरुआत होती है मैच्योर होने की तो उसे हम प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी जो है यहाँ पे उनका डेवलपमेंट जो है बच्चों हमें देखने को मिलता है। अगला सवाल देखते हैं। इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन अकर इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है ह्यूमंस में, यूट्रस में तो नहीं होता, इम्प्लांटेशन होता है, ओवरीज तो गैमेट बनाती हैं, वजाइना से गैमेट्स का ट्रांसफर होता है बेसिकली, मेल गैमेट का स्पेशली, तो फैलोपियन ट्यूब इज द करेक्ट आंसर, जिसे हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अलोंग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस द सेक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जैसे फ्रक्टस प्रोवाइड करना, सेमिनल वेसिकल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर बच्चों इसका बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। द एम्ब्रियो इन ह्यूमंस गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू, एम्ब्रियो न्यूट्रिशन कैसे देता है मदर के ब्लड से, वो लेता है कि स्पेशल टिश्यू के थ्रू, यूट्रस, विलाय, वूम, ये तो नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्लासेंटा, जिसके थ्रू न्यूट्रिशन जो है उसको पहुंच पाता है और गैसियस एक्सचेंज हो पाता है, वेस्ट रिमूव हो पाता है विद द हेल्प ऑफ अ प्लासेंटा। अगला सवाल देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सिफाइलिस, कोरोना, HIV या गोनोरिया, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज, ये वायरल डिजीज,
ये भी वायरस की वजह से होती है, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती। कोरोना के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों बन जाएगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्वायरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस? कौन सी ऐसा मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का जो बेसिकली एसटीडीज से बचाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्डम्स जो होते हैं मेल या फीमेल वो बचा के रखते हैं, प्रिवेंट करते हैं किससे? एसटीडीज से, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बच्चों बन जाएगा। नेक्स्ट, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाइज इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर, इट फॉर्मेशन ऑफ द स्पम्स, इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। करेक्ट क्लोज जो है वो ए या बी में से, और सबसे क्लोज जो मेरे को लग रहा है वो है ये फॉर्मेशन ऑफ स्पम्स। एक्चुअल में वहां पे टेम्परेचर स्क्रोटम के अंदर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, वहां पे बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो बिलो होता है, जो कि रिक्वायरमेंट है एक स्पम्स के फॉर्मेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों यहाँ पे वो बन जाएगा। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार इस चैप्टर का वन शॉट मिल जाता, या माइंड मैप मिल जाता, या असर्शन रीजन भी मिल जाते, तो ठीक है। हम लोगों ने बच्चों आप सभी लोगों के लिए, जरा आप यहां पर देखिएगा, सारे सब्जेक्ट चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी, सभी के अलग अलग रिकॉर्ड कर रखे हैं सारी की सारी चीजें। आप चाहें तो जाइए वहां पर, मैजिक बॉक्स के अंदर जाइएगा, वहां पर आपको वन शॉट की बात करें तो देखो वन शॉट मिल जाएंगे। अगर आप बात करते हैं बच्चों माइंड मैप की तो बच्चों माइंड मैप मिल जाएगा। अगर आप लोग बात करते हैं बच्चों असर्शन रीजन की तो असर्शन रीजन मिल जाएंगे। अगर आप लोग बात करते हो बच्चों केस बेस्ड स्टडी की तो केस बेस्ड स्टडी भी मिल जाएंगे। तो बचा क्या है? डरना नहीं है। और ये सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ा हुआ है, तो उठो, सारे सब्जेक्ट्स बोले तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एसएसटी। अब डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। कैल्विन आपके साथ है, कैल्विन एक भरोसा है। चलिए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बच्चों। कैल्विन लाइव ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कर लो ताकि सबकी वीडियो और पीडीएफ आपके हाथ में हो। सोच कर चलो चलो पढ़ते हैं।